अगर आप भारत का पुनर्जागरण पढ़ेंगे तो उसमें एक नाम संत कबीरदास का आता है। संत कबीरदास बहुत ही महान संत, उनको हर कोई, लगभग हर व्यक्ति उनका सम्मान करता है। संत कबीरदास जी ने भारत में जो कुरीतियां देखी, जो अंधविश्वास देखा, उसके विरोध में उन्होंने कई सारी बातें कही। जो ये आर्य समाज है जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है कि मूर्तियों की पूजा नहीं होनी चाहिए, एक निराकार ईश्वर की उपासना होनी चाहिए, अवतारवाद की धारणा गलत है, तो ये केवल आर्य समाज की विचारधारा नहीं है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने कबीरदास जी के विचारों को पढ़ा। कबीरदास जी का एक दोहा है, पाथर पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और तासे तो चाकी भरी जो पीस खाए सकता है। देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएगा तो मैं पहाड़ को पूजना शुरू कर दूंगा, और इन पत्थरों से, इन मूर्तियों से तो चक्की अच्छी होती है जिससे लोग पीस करके भोजन खाते हैं। पर दयानंद के विचार आर्य समाज के विचार ऐसे नहीं। दयानंद को यदि आप पढ़ेंगे तो दयानंद मूर्तियों का बहुत सम्मान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये मूर्तियां तो हमारे पूर्वजों की हैं, ये मूर्तियां तो हमारे जो महापुरुष हैं, जो आदि पुरुष हैं उनकी हैं, श्री राम की हैं, श्री कृष्ण की हैं, शिव की हैं, ये सब महायोगी लोग हैं, इनका पूरा सम्मान होना चाहिए। जितना कटु आलोचना कबीरदास जी ने करी मूर्तियों के विषय में, उतनी कटु आलोचना कभी आर्य समाज ने नहीं करी। आर्य समाज आज भी इस तरह से कटु आलोचना नहीं करता। ये फर्क है कबीरदास जी के विचारों में और दयानंद के विचारों में। वो कहते हैं ये तो हमारे पूर्वजों की मूर्तियां हैं, हमारे महापुरुषों की मूर्तियां हैं, आदि पुरुषों की मूर्तियां हैं, आदि पुरुषों की मूर्तियां हैं, इनका तो कभी अपमान नहीं होना चाहिए, इनका पूरा सम्मान होना चाहिए। पर हाँ, ईश्वर की उपासना के विषय में दयानंद वेदों का हवाला देकर कहते हैं एक निराकार ईश्वर की आराधना उपासना होनी चाहिए। कबीरदास जी का एक दोहा मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा दोहा है। वो कबीरदास जी कहते हैं एक निराकार अल्लाह मेरा और हिंदू तनिक हमको नहीं मेरा। एक निराकार ईश्वर मेरा है और हिंदुओं का ढोंग कतई मेरा नहीं है, पूजा करूँ ना नवाज बुराजू, एक निराकार हृदय नमस्कारू, ना हज जाऊं ना तीरथ पूजा, एक अपनाया तो क्या दूजा, कहे कबीर धर्म कर भागा एक निरंजन सूर बन जाएगा, कहे कबीर धर्म कर भागा एक निरंजन सूर बन जाएगा। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि एक निराकार ईश्वर है और उसी की आराधना उपासना होनी चाहिए। वे सब इन पाखंड का विरोध कर रहे हैं, पूजा करना, जल चढ़ाना, फूल पत्तियां चढ़ाना और नमाज पढ़ना, ये सब पाखंड है। तो ये बात केवल आर्य समाज नहीं करता, दयानंद नहीं करता है, ये हमारे जितने भी महापुरुष, हम भारत के पुनर्जागरण जब हमने पढ़ा तो इन महापुरुषों को पढ़ा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो मेरे बाबा बताते हैं ये कहीं ना कहीं सत्य है और हमें इस सत्य को जानने समझने का प्रयास करना चाहिए। आप भारत के पुनर्जागरण में गुरु नानक देव को पढ़े। गुरु नानक देव ने भी अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ बहुत आवाज उठाई, बहुत उन्होंने अपने गुरुवाणी में अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ अनेक बातें कही। गुरु नानक देव कहते थे एक ओंकार एक सतनाम करता पूरक, निर्भव निर्भय अकाल मूरत। एक ओंकार है और वही सतनाम है, तो वो अकाल मूरत है, उसकी कोई मूरत कोई मूर्ति नहीं है। जो आर्य समाज कहता है केवल आर्य समाज के अपने खाली विचार नहीं है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए उनमें से अधिकांश ने लगभग यही बात कही। गुरु नानक देव मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। अवतारवाद की जो धारणा है कि ईश्वर आएगा अवतार लेगा या ईश्वर आया उसने अवतार लिए, दुष्टों के संहार किए, ये अवधारणा गलत है। पीर पात पैगंबरवाद मदारों को जाना, इस बात का घोर खंडन गुरु नानक देव ने किया। अब फर्क क्या है गुरु नानक के विचारों में और दयानंद के आर्य समाज के विचारों में? जब गुरु नानक देव इस तरह की अच्छे अच्छे उपदेश करते थे तो उनको देख के लोग कहते थे वाहे गुरु कितनी अच्छी बात आप बता रहे हैं। गुरु नानक देव कह रहे हैं एक ओंकार एक सतनाम, एक ही ओंकार है, एक ही सतनाम है और उसी का आप नाम जप करिए। पर लोग कहते थे वाह गुरु कितनी अच्छी बात आपने बताई। फिर लोगों ने वाहे गुरु का ही जप करना शुरू कर दिया। जो भी गुरु नानक के फॉलोअर थे, सिख संप्रदाय के जितने भी फॉलोअर थे, सब वाहे गुरु का जप करना शुरू कर दिया। गुरु नानक देव ने रोका नहीं, बोले ठीक है चाहे भी तुम जप करो। प्रेमानंद जी कहते हैं कुछ भी जप करो, नाम जप करो। पर दयानंद कहते हैं जब दयानंद सामने बात आई, लोगों ने दयानंद की प्रशंसा करी इस तरह से, तो दयानंद ने कहा नहीं भाई मैं कुछ नहीं हूं। अगर आप लोगों ने मेरी कहीं पे फोटो लगाई, मूर्ति लगाई और उसे फूल मालाएं चढ़ाई, मुझको कोई देवदूत इत्यादि कहा, तो इससे बड़ा मेरा कोई अपमान हो ही नहीं सकता है। और सबसे अधिक मुझको अगर दयानंद किसी बात में प्रभावित किया तो इसी बात में
वो कह रहे हैं अगर तुमने मुझको अवतार या देवदूत बताया, मेरी फोटो पे फूल मालाएं अगरबत्ती धूप बत्ती लगाई, तो इससे बड़ा मेरा कोई अपमान नहीं हो सकता है। वेदों में ओम का उपदेश है, परमात्मा का निज नाम ओम है। अगर आपको कोई भी नाम जप करना है तो उस ओम का नाम जप करिए, उस परमपिता ओम का ही आप उच्चारण करें प्रतिदिन। और हर मंत्र में ओम शब्द आया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा गुणगान होना चाहिए। दयानंद कहते हैं इस समय कि लोग मुझको बहुत विद्वान मानते हैं। उसका मूल कारण यह है कि हमारे लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, वेदों का स्वाध्याय करना छोड़ दिया है। अन्यथा ऋषि कणाद, ऋषि जयमणि, ऋषि पतंजलि, ऋषि व्यास, ऋषि वाल्मीकि, इन सबके आश्रम में जो झाड़ू लगाते रहे होंगे ना, वे भी मेरे से विद्वान रहे। ये हमारा देश ऋषि मुनियों का देश था, विद्वानों का देश था, पर हमारे लोगों ने वेदों का स्वाध्याय करना छोड़ दिया। वेदों का स्वाध्याय करना छोड़ देने से हमारे देश में विद्वानों की भारी कमी हो गई। और जब हमारे देश में विद्वानों की कमी हो गई, महापुरुषों की कमी हो गई, तो हमारा देश गुलाम हो गया। तो आज भी वो सोचा, आज भी हम कोई स्वतंत्र नहीं, आज भी गुलाम। जितनी भी नशाखोरी है, घूसखोरी है, मिलावटखोरी है, ड्रग तस्करी है, ये सब का मूल कारण यह है कि हम अपने वेदों से दूर हो गए। हम अपनी मूल संस्कृति से दूर होकर के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं धर्म के नाम पे, कहां कहां जा रहे हैं। दयानंद कह रहे हैं वेदों की ओर लौटो। यदि आप वेदों की ओर लौटेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, वेदों को समझेंगे, तो आपकी जितनी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सुधार आएगा। और ये देश तभी विश्वगुरु बन सकता है जब हम वापस वेदों की ओर लौटेंगे। यही दयानंद का मर्म था कि हम कहीं ना कहीं अपनी पुरानी प्राचीन जो ऋषि मुनियों की संस्कृति थी, उससे हम बहुत दूर हो गए। हम रामकृष्ण को तो पूज रहे हैं, पर रामकृष्ण जिसको पूजते थे, जिस परमात्मा के वे भक्त थे, हम उस परमात्मा से दूर हो गए। वे जिस वेदों का अनुसरण करते थे, हम उन वेदों से दूर हो गए। इसलिए वेदों को जानना जरूरी है। अब जब हम वेदों की बात करते हैं, जब मैं आर्य समाज में नहीं था, तब भी मैं भी सोचता था कि अगर वेद की बात किसी ने कही तो वेद तो बहुत विशाल, एक बड़ी बड़ी पुस्तकें, उनको कोई कैसे पढ़ पाएगा, उनको कोई कैसे समझ पाएगा, वेद को बहुत बड़ी चीज। अब इसको आप ऐसे समझिए जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हजारों सॉफ्टवेयर, कई सारी 10 से अधिक विंडोज है, सॉफ्टवेयर है, अनेक प्रकार की प्रोग्रामिंग है। आज सबके घर में कंप्यूटर है। क्या व्यक्ति सारी प्रोग्रामिंग जानता है? बताइए, क्या व्यक्ति सभी सारी प्रोग्रामिंग जानता है? नहीं जानता, कोई जान भी नहीं सकता। पर कंप्यूटर का बेसिक तत्व पता है। आज के समय में कंप्यूटर का बेसिक तत्व पता है। तो दयानंद वही कहना चाहते हैं कि वेदों का बेसिक तत्व पता होना चाहिए। अगर आप वेदों का बेसिक समझ गए, तब भी आपका बहुत कल्याण, बहुत उपकार हो जाएगा। और जब आपका उपकार होगा, तभी आप राष्ट्र का उपकार कर पाओगे। तो वेदों के सार को दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के 10 नियमों में लिखने का प्रयास किया। उन 10 नियमों को हमें पढ़ना और समझना चाहिए। उसके बाद हम अगर सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक पढ़ें, तो हम बहुत कुछ जान जाएंगे वेदों के बारे में। वेदों के बारे में नहीं, जितने भी अलग अलग मंत्र पथ और संप्रदाय हम पे थोपे गए, इस्लाम, ईसाईयत, बौद्धिज्म, उसके बारे में भी हम उनकी भी पूरी सच्चाई जान जाएंगे कि उनके अंदर क्या ढपोसला है और क्या सच्चाई है। और हमारे अंदर जो अनेक मत चल रहे हैं, उन मतों को भी जान जाएंगे और वेदों का आधार भी जान जाएंगे। इतना अगर हमने पढ़ लिया, इतना अगर कर लिया, तो हम वेदों का पूरा विषय समझ सकते हैं। तो दयानंद यही बार बार कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी ऋषि मुनियों को संस्कृति को किसी प्रकार से समझ जाओ। वो बार बार अपनी पुस्तकों में ये भी लिख रहे हैं कि उनका लेस मात्र भी अभिप्राय नहीं है कोई नया मत, पंथ और संप्रदाय को विकसित करना। दयानंद वही समझाना चाह रहे हैं जो करोड़ों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने हमको समझाया। श्री राम ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, परशुराम ने कहा, ऋषि वाल्मीकि ने कहा, ऋषि व्यास ने कहा। तो वही बताना चाह रहे हैं। ये बात मेरे सामने अक्सर आती है। कोई अगर समझ जाता है कि मैं आर्य समाजी हूँ, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति हूँ, समाज में अलग अलग लोगों से बैठना उठना बहुत होता है, अलग अलग शहरों में, तो लोग अक्सर कहते हैं आप आर्य समाजी क्यों, आप विशुद्ध सनातन धर्म को क्यों नहीं मानते? कई बार लोगों ने मुझसे बात कही, विशुद्ध सनातन धर्म को क्यों नहीं मानते? हमारा सनातन समाज अलग अलग पंथों में क्यों बटा हुआ है, आप क्यों बटे हुए हैं? तो जितने भी मत, पंथ, संप्रदाय या हमारे सनातन धर्म के अंदर जितने भी अलग अलग वर्ग हैं, तो ये जितने भी पंथ होते हैं वो किसी न किसी व्यक्ति से प्रेरित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जय गुरुदेव चल रहा है तो वो भी सनातन, पर वो एक जय गुरुदेव नामक व्यक्ति से प्रेरित है। इस समय उनके शायद संचालक उमाकांत ड्राइवर जी हैं। एक वैष्णव मत चलता है, वो केवल भगवान विष्णु और राम और कृष्ण के उपासक है। एक शैव मत चलता था,
जो केवल भगवान शिव की उपासना करते थे। एक देवी मत चलता था, तो माता दुर्गा जो हुई, जिन्होंने एक महिषासुर नामक व्यक्ति का मतलब अंत किया, उनका वध किया, उनके नाम से चलता था। आज भी अनेक मत चल रहे हैं, वो किसी न किसी व्यक्ति विशेष द्वारा संचालित है। इस्लाम मोहम्मद साहब ने शुरू किया 1400-1700 साल पहले। वो एक अल्लाह की बात जरूर करते हैं, पर मोहम्मद पे यकीन लाए बगैर इस्लाम कुछ नहीं है। ईसाइयत ईसा मसीह पर विश्वास किए बगैर ईसाइयत में कुछ भी नहीं है। वो भी एक ही ईश्वर की बात करते हैं, पर ईसा मसीह जरूरी है। बौद्ध में महात्मा बुद्ध, सिख संप्रदाय में गुरु नानक, पर आर्य समाज एकमात्र ऐसा संगठन है, वेद एकमात्र ऐसा ज्ञान है जहां पे एक भी व्यक्ति नहीं है। पूरे चारों वेदों में 20,500 से अधिक ऋचाएं हैं, और एक सिंगल व्यक्ति का नाम नहीं है कि फलाने व्यक्ति अयोध्या में जन्म लिए, या मथुरा में, या मक्का मदीना में, या वेलिंगटन सिटी में, या यरूशलेम में। एक सिंगल शहर का नाम नहीं है, एक सिंगल व्यक्ति का नाम नहीं है। केवल परमात्मा की चर्चा है, ज्ञान की चर्चा है। केवल हर प्रकार का ज्ञान है, इतिहास को छोड़ करके। भूगोल है, खगोल है, आयुर्वेद है, संगीत है, कोई विषय छूटा नहीं है। एक सिंगल व्यक्ति नहीं है। जब व्यक्ति ही नहीं है तो पंथ कैसा? पंथ व्यक्ति समझते हैं। केवल आर्य समाज में आकर के ही आप इस मत, मजहब, संप्रदाय, रिलीजन, इससे उभर सकते हैं। और मनुर्भव का जो भाव है, जो वेदों से हमको प्राप्त होता है, मनुर्भव, मनुष्य बनो, मानवता को अपनाओ, ये भाव हमारे अंदर तभी आएगा जब हम वेदों को मानेंगे। वेदों को माने बगैर हम इन मत, पंथ, संप्रदायों के पकड़ जाकर निकल ही नहीं सकते। जो कहते ना सेकुलर वास्तव में तो यही है कि आप मत, पंथ और संप्रदाय के भाव से निकल जाइए। कैसे निकलेंगे? उसका एकमात्र रास्ता वेद है। सेकुलर का मतलब नास्तिक होना नहीं है। अब जो नास्तिक संप्रदाय भी है, बौद्ध नास्तिक संप्रदाय है, वो भी जुड़े हुए हैं महात्मा बुद्ध के साथ। जैन नास्तिक संप्रदाय, वो महावीर स्वामी सब जुड़े हुए हैं। कम्युनिस्ट भी नास्तिक संप्रदाय है, तो वे कार्ल मार्क्स से जुड़े हुए हैं। तो व्यक्तिवाद हर जगह हावी है। हिंदू में बहुत सारे लोग जो किसी गुरु से जुड़े हुए हैं, वो गुरु की ही पूजा कर रहे हैं, तो वो भी किसी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। इस व्यक्तिवाद से यदि कोई मुक्त कर सकता है, तो दयानंद ने जो मार्ग बताया है वेदों का, वो मुक्त कर सकता है। तो उसके लिए हमको आर्य समाज में आना ही पड़ेगा। ना दुष्या पंथा, दूसरा कोई रास्ता, दूसरा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने राजा राममोहन राय को भी पढ़ा, क्योंकि ये तो सिलेबस में है, पढ़ना ही पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। तो राजा राममोहन राय के भी यही विचार है कि मूर्ति पूजा गलत है, अवतारवाद की धारणा, जो भगवान बार बार अवतार ले रहे हैं, ये धारणा गलत है, पीर पैगंबरवाद गलत है। वो भी यही कह रहे हैं। दयानंद अकेले नहीं कह रहे हैं भाई, इस बात को आप समझिए। तो जब हमारे सभी महापुरुष यही बता रहे हैं, तो हम उसको क्यों ना समझें? हम क्यों उस विचारों के अंदर दलदल से निकल नहीं पा रहे हैं? हम वही मूर्तियों की पूजा, वही अवतारवाद की धारणा को, पीर पैगंबरवाद की धारणा को, मजारों पर जाने की धारणा को, और व्यक्तिवाद की धारणा को कि कोई गुरु मिलेगा तभी मेरा कल्याण होगा। ईश्वर से बड़ा कोई गुरु नहीं है। गुरु का कार्य है आपको मार्ग दिखाना। गुरु का कार्य ये नहीं है कि उसको आप ईश्वर बना बैठे। तो व्यक्तिवाद की धारणा से बाहर निकलिए। पर राजा राममोहन राय की मैंने बात करी, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। सती प्रथा के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ उन्होंने अच्छी कार्य किए, कानून बनवाए। पर उनकी एक धारणा थी, उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा कि मोहम्मद साहब और ईसा मसीह ये भी बहुत बड़े महापुरुष थे। पर दयानंद इस तरह की बातें नहीं करते थे। उन्होंने कुरान बाइबल सब पढ़ रखा था। वो कहते हैं भैया महापुरुष तो कहना दूर की बात है, इनको, इन्हें अल्लाह का रसूल या ईसा मसीह साहब को यहोवा का एकमात्र, यानी कि गॉड का, ईश्वर का एकमात्र बेटा कहना तो दूर की बात है। ये विद्वान भी नहीं, ये ढंग से बढ़िया से पढ़े लिखे भी नहीं। वो स्पष्ट कहते हैं, कहीं पे कोई लाग लपेट की बात उन्होंने नहीं करी। एक सही और सत्य का मार्ग हम लोगों को दिखाया। तो ये विचार केवल आर्य समाज के नहीं है, ये अनेक महापुरुषों के विचार है। विवेकानंद, जिनको आज लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, आजकल के लोग तो हर जगह तस्वीर टांगे रहते हैं, भाजपा के हर कार्यालय में आपको विवेकानंद की फोटो मिलेगी। हमने भी, आपने भी तो पढ़ा ही होगा, सिलेबस में है तो पढ़ना ही पड़ेगा। उनके भी विचार हैं, उनके भी यही विचार हैं कि मूर्तियों की पूजा करना तो बाल बुद्धि का काम है। वो कह रहे हैं मूर्तियों की पूजा करना बाल बुद्धि है, बचपना है, ये ईश्वर तो निराकार है। वो भी अपने लिटरेचर में लिखते हैं, हालांकि वो खुद काली के पुजारी थे, पर उन्हें अपने लिटरेचर में लिखना ही पड़ा, क्योंकि हमारी जो आत्मा होती है ना, ये सत्य और असत्य को पहचानती है। तो कहीं ना कहीं हम सत्य को अपनाते हैं। आर्य समाज के विचारों को बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं, पर पता नहीं क्या कारण है कि वो आर्य समाज से उस तरह से जुड़ नहीं पाते। तो भैया कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत बहुत विचार है, कोई सीमा नहीं है विचारों की, और बात करना भी चाहते हैं,
पर समय का बंधन है, इसी समय का अतिक्रमण करना उचित नहीं है। वैसे तो ये इस तरह के विचार हमारी अपनी लाइन नहीं है। मैं राजनीति में हूँ, राष्ट्र धारक दल मेरा राजनीतिक संगठन है। आर्य समाज से मैं 2011 से मैं इन्हीं लोगों के विचारों को पढ़ के, राजा राममोहन राय, नानक, संत कबीरदास और दयानंद के विचारों को पढ़ करके मुझको ये एहसास हुआ कि मेरे बाबा जो मुझको बताते हैं वो सही बताते हैं, क्योंकि अन्य महापुरुष भी यही बता रहे हैं। आर्य समाज के बहुत महान कार्य हैं, उन कार्यों को पढ़िए। आज जो हम नमस्ते बोलते हैं वो भी आर्य समाज की ही देन है। आज पूरा विश्व नमस्ते बोलता है। ट्रम्प इटली की प्रधानमंत्री नमस्ते बोलती है, पर हमारे लोग नमस्ते नहीं बोल रहे हैं। हमारे लोग अलग अलग अभिवादन बटे हुए हैं। तो हम आर्य समाज की विचारधारा को समझें, अपनावें। मेरा राजनीतिक संगठन है और हम धरने वगैरह करते रहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, छूट पॉलिसी को लेकर के। हर गांव में ग्राम न्यायालय विकसित हो, ये हमारा उद्देश्य रहता है। हमारे हिंदुओं के मंदिर में सरकार द्वारा जो आर्थिक शोषण हो रहा है वो मुक्त हो सके। गुरुकुलों मंदिरों के पैसों से गुरुकुल, गौशाला, नंदीशालाएं, हिंदुओं के लिए व्यायामशालाएं और धर्मशालाएं बन सके, इसके लिए हम लोग धरने, प्रदर्शन, आंदोलन लगातार करते रहते हैं। पर जब आर्य समाज का मंच कहीं लगा होता है, सजा होता है और कोई हमको बुलाता है तो आ जाते हैं, क्योंकि आर्य विचारधारा कहीं ना कहीं अपने हृदय में है तो उसको व्यक्त कर लेते हैं। तो आप सभी ने मुझको धैर्यपूर्वक सुना। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।